मेरी छोटी बहन को अगवा करके ले जाते। क्या नाम है आपकी छोटी बहन? माम अली नाम है, 16 साल उम्र है। ठीक है। बड़ी बहन के बारे में बताया कि मेरी बड़ी बहन थी, उसने जहर खा के खुदकुशी कर ली। इसके घर वाले ही उसको बेच रहे थे कहीं पे। जो बेफॉर्म है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें उसकी बड़ी बहन का जिक्र ही नहीं है कि उसकी कोई बड़ी बहन भी है, उसका कोई बड़ा भाई भी है। ठीक है। जिसपे उसने रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, पाँव पड़ गई मेरे वालिदैन के। अच्छा। आप ऐसा ना करें तो मेरे घर वाले देखेंगे तो मुझे गोली मार देंगे, कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। उसकी माँ बाहर आती है, मेरे वालिद साहब को कहती है कि हम आपकी ऐसे जान नहीं छोड़ेंगे, आप हमें पैसे दो तो हम चलते हैं। कि मेरी वालदा और वो कमरे में चले जाते। क्यों जाते थे? कि मैंने जिस बच्ची के बगैर 2 घंटे बड़ी मुश्किल से गुजारता था, आज 2.5 महीने से मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की दुनिया से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, बहावलपुर से फैमिली आई है। क्या वजह लाहौर आने की? एक पबजी गेम में इनके बेटे की दोस्ती होती है एक लड़की से। 3 साल मोहब्बत चलती है और मोहब्बत चलने के बाद वो घर आती है, अपना घर छोड़ के, डेरा इस्माइल खान छोड़ के बहावलपुर आती है। इसके वालिदैन के पैरों पे गिरती है कि मुझे बचा लें, मेरे वालिदैन सही नहीं है, मेरी बड़ी बहन ने जो है जहर खा के खुदकुशी की है। क्या वजह है, क्या हकाइक है इसमें? लड़की बहावलपुर क्यों आती है अपनी फैमिली छोड़ के? क्या इनके साथ स्कैम करने आती है? क्योंकि वो लड़की इनकी बेटी को अगवा करके ले गई है। क्या पैसों का मसला है या इनसे कोई और डिमांड कर रही है? सुनने में है कि कुछ घर के जेवरात भी साथ लेके गए। आए इनकी जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कशान क्या हुआ है? ज्यादती, कैसे? धोखाधड़ी। ऐसे कि 3 साल पहले का रिलेशन था मेरा इसके साथ। धोखा किसने दिया? ज्यादती किसने की? मेरी बीवी, आपकी वाइफ ने? नाम क्या? नाम माया अली है, डेरा इस्माइल खान की रिहायशी है। अच्छा, डेरा इस्माइल खान से। जी। और आपका कहाँ से ताल्लुक है? मेरा बहावलपुर से। बहावलपुर से डेरा इस्माइल खान काफी ज्यादा डिस्टेंस है। जी। गेम में दोस्ती हुई या वैसे फेसबुक इंस्टाग्राम? गेम में दोस्ती हुई थी। ठीक है। किसी एक दोस्त है उसकी बीवी के थ्रू। दोस्त की बीवी के थ्रू? जी। कैसे? तो उसकी दोस्त थी ये, तो हम 4 लोग इकट्ठे खेलते होते थे। ठीक है। स्क्वाड में खेलते थे, तो उस टाइम दोस्ती हो गई हमारी। 3-4 महीने बाद इसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। लड़की ने खुद अपने बारे में बताना शुरू कर अपने बारे में दिया? क्या बताया उसने? यही कि वो कहाँ से है, कौन है। पहले मुझे इतना भी पता नहीं था, मैं इतना नहीं घुसा था उस टाइम ना। बस मैं ऐसे था कि बस दोस्त है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 19 साल उम्र। 19 साल। कब आपने गेम शुरू की? मैं 14 साल का था। 14 साल की उम्र। इसके साथ रिलेशन आपका 14 साल से? 3 साल। 3 साल। उस समय 16 साल का था। 16 साल की जब आपकी उम्र हुई, आपका रिलेशन इसके साथ? जी। ठीक है। फिर तो ऐसे ही बातचीत होती रहेगी हमारी। तो इसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, कौन है, कहाँ से, इसके घर वाले कैसे हैं। ठीक है। ये सब बताना शुरू कर दिया इसने। उस टाइम ऐसी कोई बात नहीं बताई। जो आपकी दोस्त की वाइफ है उसने बताना शुरू किया? इसने, माया ने। माया अली ने? माया अली ने। ठीक है, अपने बारे में बता अपने रहे? बारे में बताना शुरू कर ठीक है। तो ऐसे ही करते करते बातचीत जरा ज्यादा हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में अंदर। फिर अंडरस्टैंड होने में कितना टाइम लगा? 5-6 महीने। 5-6 महीने में आपने समझ लिया कि ये लड़की इतनी अच्छी है? सिर्फ 5-6 महीने में? जी। ठीक है। उसने कौन सा ऐसा आपको वो कुछ पिलाया था, मिला के, या कोई जादू करवाया था? नहीं, कोई जादू नहीं था, कोई पिलाया नहीं था। बस बातें के अपने बारे में बताती थी। क्या क्या बताती थी आपको? यही कि उसके घर वाले कैसे हैं, जरा उसके घर वाले उसके साथ क्या करते हैं। उसके भाई उसको मारते, उसकी माँ उसको मारती, उसकी माँ ने मजलूम बन गई थी आपके सामने? मजलूम बन गई थी। ठीक है। माँ ने उसके ऊपर तेजाब फेंका। तेजाब फेंका? जी। ठीक है। अपनी बड़ी बहन के बारे में बताया कि मेरी बड़ी बहन थी, उसने जहर खा के खुदकुशी कर ली। इसके घर वाले ही उसको बेच रहे थे कहीं पे, तो वहाँ पे शादी नहीं करना चाहते थे। उसने जहर खा के खुदकुशी की, जो कि अब पता चल रहा है कि वो भी एक धोखा था। उसकी कोई बहन ही नहीं थी बड़ी। उसकी बड़ी बहन नहीं थी? बड़ी बहन नहीं है। कितनी वो बहनें? उसके हमें तो इतना ही पता कि वो एक बहन है, एक वो है, उसके 2 छोटे भाई हैं, जिसको अपना बड़ा भाई बताती है। बेफॉर्म पे तो नाम होता है सबका। मैं जो बेफॉर्म देखा, उसका बेफॉर्म पे ना उसकी बड़ी बहन का नाम था, ना उसके बड़े भाई का नाम था। निकाह आपका किस तरह हुआ?
कितने साल, 3 साल बाद आपका निकाह होता है, जी। तो वो डेरा इस्माइल खान से वो इधर आती है या आप उधर जाते हैं? वो डेरा इस्माइल खान से आती है, क्योंकि फरवरी के महीने में ना जब मेरे बड़े भाइयों की शादियां थी, 2 बड़े भाई हैं उनकी शादियां थी, ठीक तो है। मैंने उसको शादी दिखाई ऑनलाइन, अच्छा, व्हाट्सएप वगैरह पे, वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पे उसको शादी दिखाई। ठीक है। तो शायद उसके दिल में लालच आ गया कि जेवर वगैरह देख के, अच्छा, कपड़े वगैरह देख के, सब कुछ रहन सहन देख के, ठीक है। तो उस लालच के साथ उससे 15 दिन बाद मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि घर वाले उसको बेचने लगे हैं। अच्छा, वो वहीं पर- मजलूम बन गया आपके सामने कि मेरे घर वाले मुझे बेचने लगे। ठीक वही है। जहाँ पर वो कह रहे थे मेरी बड़ी बहन को बेच रहे थे, हम्म। उसने खुदकुशी की ठीक थी, वहीं है। पर ही मुझे बेच अच्छा, रहे हैं। बहन ने खुदकुशी की थी या मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी? ये 2 अल्फाज हैं। खुदकुशी की थी उसकी बड़ी बहन, मर गई हैं वो। वो मर गई है, ठीक है। उसके मुताबिक मर गई है, लेकिन जो बेफॉर्म है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें उसकी बड़ी बहन का जिक्र ही नहीं है कि उसकी ठीक कोई बड़ी है। बहन भी है, उसका कोई बड़ा भाई भी है। ठीक है। तो आपको कैसे पता लगा कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रही है? 15 दिनों बाद आपसे वो क्या कहने लगी थी? 15 दिन बाद उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मेरे घर वाले मुझे बेच रहे हैं, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो आप मुझे यहाँ से आके ले जाओ। अच्छा, तो उस टाइम मैंने फिर अपनी वालदा से बात की इस मौजू पे। मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि ऐसे नहीं कर सकते हम, किसी की बेटी है, किसी की इज्जत है, हम क्यों किसी की इज्जत खराब बिल्कुल। करें। तो मैं समझा, लेकिन 28 जून को उसका मैसेज आता है मुझे कि मैं आ रही हूँ, जिसको मैंने सीरियस नहीं लिया इतना, अच्छा। क्योंकि अकेली लड़की डेरा इस्माइल खान के अंदर, बहावलपुर के अंदर अकेली लड़की कैसे आ सकती है। ठीक है। तो 29 जून को मुझे उसकी 12 बजे कॉल आती है कि मैं बहावलपुर बस स्टेशन पे खड़ी हूँ, मुझे आके यहाँ से ले जाओ। 29 जून को। 29 जून, ठीक है। 28 को उसका मैसेज आता है कि मैं आ रही हूँ, 29 को वो यहाँ पहुंच गई थी ठीक है। बस लेके, जिस पे मैं घर वालों को बताए बिना गया बस स्टैंड पे उसको समझाने कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम बोल देना किसी दोस्त के घर गई थी, तुम इस तरह बहाना कर लेना। ठीक है। लेकिन वो नहीं मानी, उसने यही कहा कि मुझे, मैं अब जाऊंगी तो मुझे गोली मार देगी, मेरे घर में ठीक है। पता चल गया। उसके बाद आप अपने घर ले आए या कहीं और उसको लेके गए? अपने घर ले आया। ठीक है। निकाह करके लेके आए या निकाह घर करके पे? नहीं, बस अपने घर पहले ले आया। ठीक है। मैंने मेरी वालिदा से मिलवाया, वालिद साहब से मिलवाया उसको। तो मेरे वालिदैन ने कहा कि हम तुम्हारे घर वालों से बात कर लेते हैं, उनकी मौजूदगी में फिर तुम्हारा निकाह कर ठीक लेते है। हैं इधर। जिसपे उसने रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, पाँव पड़ गई मेरे वालिदैन के कि अच्छा। आप ऐसा ना करें कि मेरे घर वाले देखेंगे तो मुझे गोली मार देंगे, कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। तो आप लोग अगर कर सकते मुझे कबूल करने में, मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं यहाँ से जाके सामने खुदकुशी कर लूंगी। ठीक है। उसने इस तरह ब्लैकमेल किया मेरे ठीक है। वालिदैन को और मुझे। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था कोई, और इसलिए हमने अगले ही दिन ना कोर्ट मैरिज कर ली। ठीक है। आपके वालिदैन की रजामंदी से? मेरे वालिदैन के ठीक है। कोर्ट मैरिज कर चलता रहा। 29 जुलाई को ठीक 1 महीने बाद उसके घर वाले आते हैं मेरे वालिद साहब के ऑफिस में। अच्छा, आपके वालिद साहब के ऑफिस में आते हैं? जी। ठीक है। आना बनता, मैं हमारे घर आते हैं, लेकिन ऑफिस क्यों गए, इससे हमें उस टाइम पे शक नहीं हो, लेकिन अब तो पता चल रहा है। किसी की बेटी लेके आए हैं, वो ट्रेस तो कर रहे होंगे ना ट्रेस कि किस तरह आपके वालिद साहब क्या करते क्या नहीं करते? उनके ऑफिस जाना बनता था उनका, क्योंकि आप बेटी लेके आए उनकी। बनता था, लेकिन पहले हमारे घर आना बनता था कि उनके ऑफिस जाना बनता था। ठीक बेटी है। तो यहाँ पर है ना, वहाँ पर तो नहीं है। ट्रेस करते वो यहाँ पर ठीक है। आते। वालिद साहब तक कैसे पहुँच गए? हुआ क्या बेसिक, आप ये भी बता रहे हैं कि आपकी सिस्टर का भी कोई मसला बन गया, जी। ये क्या हुआ, कैसे मसला बना? मैं भी बता रहा हूँ ना, जिक्र कर रहा हूँ आपसे कि उस टाइम उसके वालिदैन आ गए, तो उसके 164 के बयान करवाने लग गए हम लोग। ठीक है। जो बयान होते हैं कि अपनी मर्जी से आई है, तो बयान करवाने के अदालत में उसके भाई वगैरह आ गए, उसकी माँ आ गई। तो उसने अपनी माँ के मुंह पे कह दिया कि मैं आप लोगों को नहीं जानती, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना अच्छा, चाहती। लड़की ने कहा उससे? लड़की ने ठीक है। कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। ठीक है। उसने ये बोला अपनी माँ को। जज ने बयान ले लिए, तो उसकी माँ बाहर आती है, मेरे वालिद साहब को कहती है कि हम आपकी ऐसे जान नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप हमें पैसे दो तो हम चलते हैं। अच्छा, उसकी वालदा पैसों की डिमांड करी थी? कितने पैसों की डिमांड की? 10 लाख की डिमांड की थी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं 10 लाख तो नहीं दे सकता, इतनी हमारी हैसियत। तो बात कम कराते कराते 5 लाख पे आके रन हुई। ठीक है। घर बाइक वगैरह बेचा, 125 वगैरह बेच के, घर का सामान बेच के उनको 5 लाख दे दिए। 5 लाख उसी वक्त 2 दिनों में दिए? 2 दिनों में पूरे करके उनको 5 लाख दे दिए। ठीक है। उसके बाद वो चलेगी। तो 3 महीने बाद शादी के, निकाह के 3 महीने बाद एग्जैक्ट वो मेरी छोटी बहन को अगवा करके ले जाती। क्या नाम है आपकी छोटी बहन? महामरी नाम है, 16 साल उम्र है उसकी। महाम अली नाम है, 16 साल उम्र है। ठीक है। क्या क्या के बाहर लेके गई? हम जाते थे वॉक के ऊपर सुबह के टाइम, फजर के बाद वॉक पे जाते थे। उस दिन मैं 3:30 बजे सोया था। ठीक है। तो उससे शायद छोटी बहन को ये बोला कि वो अभी सोया, वो नहीं उठ रहा, तो उसको बहाने से बाहर ले गई, वॉक पे चलते हैं। वो वॉक पे गई हैं, हमारे सामने, घर के सामने लगा हुआ है कैमरा। ठीक है। सामने वाले घर के ऊपर हमने उनसे फुटेज मांगी, उन्होंने फुटेज देने से इनकार कर दिया कि वो पुलिस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते।
लेकिन उन्होंने फुटेज में हमें दिखाया ये जरूर कि हमारी बहन को भाई लेके जा रही है, आगे एक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के अंदर उसको धक्का दिया मेरी छोटी बहन को, और आपकी बीवी ने? मेरी बीवी ने, और गाड़ी में बैठ के चली गई है। 3 महीनों में आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि ये करने क्या, ये किस प्लान से आई आपके पास? नहीं, कोई अंदाजा नहीं है। उसे एतमाद इतना जमा लिया जिसने अपने माँ बाप को अदालत के अंदर ये कह दिया कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ, फिर हम कैसे शक कर सकते थे? तो अपने बाप के साथ गई है, भाई के साथ गई, गाड़ी में किसके साथ गई? अपने मंगेतर के साथ, जिसके साथ उसको बेचना चाह रहे थे। अच्छा, उसके साथ ही गई है? उसी के साथ गई है। मींस के आपकी पूरी फैमिली को बड़ी तरीके से ट्रैप किया, जी आप लोगों से पैसे भी खाए और आप लोगों को दोनों हाथों से लूट भी लिया और आपकी इज्जत भी ले गए। जी। इसके ऊपर कानून की आपने कोई कानूनी कानूनी कार्रवाई उसी दिन करवाई हमने, ठीक है। FIR करवाई। ठीक है। FIR करवाने के 16 दिन तक तो हम लोग ऐसे ही भटकते रह गए। हमारे साथ जो हमारा तफ्तीशी है मलिक मोहम्मद अकरम, उससे इंसान से ये तक नहीं हुआ कि सामने टूल प्लाजा में जो कैमरे लगे होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे एग्जैक्ट गाड़ी का सब कुछ नजर आता है, गाड़ी में कौन बैठा है, कैसे बैठा हुआ है, गाड़ी में क्या हो रहा है, सब कुछ नजर आता है। उससे वहाँ की फुटेज तक नहीं निकलवा अभी, कोई फुटेज नहीं निकली। 2 महीने हो गए, 2.5 महीने तक उसने फुटेज तक नहीं लिया। हमने खुद गाड़ी का पता किया रात के 4:20 में, आपको पता है अंधेरा होता है, कैमरा में गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं नजर आता। हमने अपने तरीके से लोगों के घर के दरवाजे बजा बजा के अपनी खुद मेहनत करके गाड़ी का नंबर निकलवाया, गाड़ी का नंबर इन लोगों को दिया, CDR लोकेशन निकलवाई सारी, उनके नंबरों की हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था, हमने एक नंबर से सारे उनके नंबर निकलवाए, सारे रिकॉर्ड्स निकलवा के इनको दिए, सारे सबूत दिए, कहाँ रेड करनी कहाँ नहीं करनी। लेकिन मलिक मोहम्मद अकरम ने हमारी जरा मदद नहीं की। उसके बाद ये तफ्तीशी हमारा तफ्तीशी जो है FIR में, तो हमारे वालिद साहब और वालदा RPO साहब के पास पेश हुए। RPO साहब की मेहरबानी से हमारे साथ पुलिस पार्टी को भेजा गया 3 दिन बाद। वहाँ पर गए डेरा इस्माइल खान में, वहाँ पर पहले जाते ही मेरे वालिद साहब को हवालात में बंद करवा दिया। किसने? उन्होंने मलिक मोहम्मद अकरम वगैरह ने, और जो तफ्तीशी था SHO ने आपके वालिद साहब को बंद करवा दिया। 2 घंटे के लिए हवालात में बंद करे, वहाँ पे प्रेशर बनाने के लिए हम लोग यहाँ से वापस चले गए। अच्छा, वो मलिक मोहम्मद अकरम, आप कहना ये चाह रहे हैं पुलिस उनके साथ मुलव्वस थी? पुलिस में मुलव्वस है, हमारे पास रिकॉर्ड भी है, क्योंकि जिस दिन क्या रिकॉर्ड है हमारे पास जो रमीज अकबर है, जो मंगेतर है, उसका 16 अक्टूबर को आखिरी कॉल मलिक मोहम्मद अकरम की है उसको। उसके बाद मंगेतर को, उसके बाद उसकी सिम बंद हो चुकी। ठीक है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। भावलपुर से फैमिली आई है लाहौर। भावलपुर से लाहौर आने की क्या वजह है? इस वक्त एडवोकेट के हम दफ्तर में मौजूद हैं, जो कि इस वक्त इस पूरे केस को डील कर रहे हैं। तकरीबन 3 दिन हो गए हैं। पुलिस का रवैया आपने इसकी जुबानी सुन लिया, पुलिस का रवैया क्या है? IG साहब, हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट रही है कि अपनी काली भेड़ों को कब सही करेंगे। इदारा बड़ा पाक साफ है, वर्दियां बड़ी पाक हैं, लेकिन ये जो पहन रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं आप इनका? काली भेड़े कब तक इन वर्दियों के पीछे छुपी रहेंगी? इस वक्त इनकी वालदा भी मौजूद है, वालिद भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और बाकी जो है पूछते हैं कि किस तरह इस 16 साल बच्चे की बातों में आ गए और ना कोई तफ्तीश की, कुछ भी नहीं, बच्ची को घर ब्याह के ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बच्चों की बातों में आ गए हैं, इतना बड़ा नुकसान? सर, मैं तो बातों में नहीं आया, मैं तो बातों में, मेरा बच्चा सामने बैठा है, मुझे तो किसी बात का नहीं पता। मैं हूँ किसी इदारे में गार्ड। ठीक है। गार्ड का काम क्या है? ठहरना। सुबह के जाके शाम को 8 बजे आना घर, 10 घंटे ठहर के आना। उसमें क्या वक़्त ताकत होगी जो आके किसी के साथ वो बात करेगा? आया, खाना खाया, सो गए। बच्चा गेम खेलता, वल्ला बिल्ला मुझे नहीं पता था। ठीक है। ये इनकी माँ बेटे की क्या बात हुई मुझे नहीं पता। मुझे तो 29 जून को पता लगा था इस बात का। अच्छा। कि वो लड़की जब मेरे घर आ गई थी। जब घर आई फिर आपको पता चला? जी। मैं इससे नाराज भी हुआ, अपनी मिसेस से भी नाराज हुआ कि ये काम मैं नहीं कर सकता, इसे वापस भेजे। लेकिन उसने आके जब आपके कोई पाँव पड़ जाएगा, तरले डालेगा, तो फिर आप कहाँ पे ठहरे होंगे? आपने फिर कहना कि चलो यार, जो होना था वो हो गया। नहीं, आप वो तो बच्चा था, आप तो थोड़ा सा वो करते ना कि नहीं, उसके वालिदैन को इसमें मुलव्वस होना चाहिए, साथ होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है कि कोई भी आजकल का जो माहौल चेहरा दौर है, इसमें हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते जो हालात है। सर, मैंने उससे गुजारिश की थी कि बेटा अपने अब्बू का नंबर दें। ठीक है। मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई आपकी बच्ची है मेरे पास। बिल्कुल। ठीक है, मेरी वो बेटी है, आप आए, अपन बैठ के, अगर आप खुशी चाहते हैं तो अपन इस तरीके से कर ले, नहीं चाहते तो आपकी बेटी बाइफर्ज मेरे पास ठहरी। ठीक है। आज भी वो, ये मेरी बेटी है। लेकिन सर उसने ये कहा कि नहीं, अगर मैं नंबर दूंगी वो आप लोगों को भी मार देंगे। अच्छा, डरा दिया उसने आपको? आप लोगों को भी मारेंगे वो और मुझे भी मारेंगे। तो आपकी बेटी चली गई?
सर क्या करें 16 साल जवान बच्ची। सर, उसने आपको मैं उसके वॉइस मैसेज दे देता हूँ, आप उसके वॉइस मैसेज सुन ले। अगर मेरी जगह पे आप होते तो आप अपना फैसला ले लेंगे कि मैं डिसीजन। आपके पास मौजूद है वॉइस मैसेज? एक एक वॉइस मैसेज मौजूद है? एक उसमें उसने क्या क्या कहा? उसने सर ये कहा कि मेरी वालदा बहुत सख्त है, उसने मेरी बहन थी वो घर छोड़ के चलेगी, दारुमान चलेगी, ये जाके ले आए, वो किसी को बेचने लगे थे तो वो मेरी बहन नहीं बिकना चाहती थी तो उसने चूहे मार खा के मेरा वालिद देखता रहेगा, मेरी वालदा देखता रहेगी, वो मर गई। ठीक है। तो उस टाइम मैं छोटी थी 11 साल की। फिर उन्होंने मेरी वालदा ने उनसे पैसे लिए, वालिद साहब ने, तो उन्होंने पैसों की डिमांड की। उन्होंने कहा नहीं भाई हम आपको पैसे नहीं दे सकते भी, ये बड़ी हो जाए हम ये देंगे आप। ठीक है। ठीक है जी। लेकिन वो फिर उसने कहा जी वो जो मेरा बहनोई बनने वाला जो अब मेरा खामिद बनेगा, ठीक है, वो मेरी वालदा के साथ भी गलत है। अच्छा जी, ये इस लड़की ने हमें घर बताया है। अच्छा। कि वो मैं तो समझदार नहीं थी कि मेरी वालदा और वो कमरे में चले जाते, क्यों जाते थे, ये तो अब मुझे पता लगा कि वो क्यों जाते थे। तो सर जो बच्ची इतनी यहाँ तक बात कर दी, मेरे पल्ले क्या छोड़, वो सर एक ग्रोह है, पूरा एक गैंग है। जिस तरह आप बता रहे हैं आपके बेटे को एक गेम से उसने फंसाया। डेरा इस्माइल खान से बाबरपुर उसका आना, आपके घर 3 महीने रिहाइश पजीर होना जी, और उसमें आपको कोई डाउट फील नहीं हुआ कि यार ये इस तरह की लड़की, उसकी बातों से कोई अंदाजा नहीं हुआ? सर जी उसकी मोहब्बत देखते ना आप, तो मैंने अपने घर वालों को अहमियत देनी कम कर दी थी उसके पीछे कि यार ये बच्ची बहुत अच्छी है। मैंने अपने घर वालों को कह दिया कि यार इसकी आंख में आंसू ना आए एक भी, क्योंकि इसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, कल को ये हमें बद्दुआ ना दे कि यार मैंने अपने माँ बाप को इनके पीछे छोड़ा, आज ये मेरे साथ ये। लेकिन जब वो कोर्ट में थे ना, उसकी वालदा ने उसे कहा था, उसका नाम था माया। ठीक है। माया तो ये देखें, साइकिल समझ आती है आपको? थोड़ी थोड़ी आ जाती है। तो माया तू देखें का महीने 2-3 महीने बाद तेरी अखा दे हंजू ही कहना पूछने वाला कोई ऐसी। अच्छा 2-3 महीने बाद ये कह रहे हैं कि तेरी आंखों में से आंसू पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। हाँ जी, कोई नहीं होगा। तो सर उसने 3 महीने को उसे ऑप्शन दे दिया। 3 महीने उसने माँ ने एक बता दिया कि 3 महीने में आपने कोई गेम करनी है ऐसी, उसमें आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं हुआ उसकी माँ मुलव्वस है, बाप मुलव्वस है, उसके भाई मुलव्वस है? सर देखे ना अब जब वो इतनी बात कर दी, वो लड़की ने कहा हम लोगों ने भी कहा नहीं ये हमारी बेटी है ना, इसके इंशाल्लाह हम जब तक जिंदा है इसकी आंख में आंसू भी नहीं आने देंगे। मैंने कहा वहां पे। ठीक है। तो कह चलो देख सुन उसकी वालदा। आपकी बेटी किधर है? सर ये वो मेरी बेटी अब है डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान जी। तो पुलिस क्या कह रही है? कोई आपको पैसों धमकियां दे रहे हैं कि पैसे इतने दो हम बच्ची छोड़ेंगे, क्या कह रहे हैं वो? सर जी वो कुछ भी नहीं कह रहे। ठीक है, कुछ भी नहीं कह रहे। तो बच्ची क्यों रखी है? वो पैसे की डिमांड करे, मेरे पास घर है, मेरे वालिद साहब ने दिया, मैं वो बेच के दे दूंगा। ठीक है, मैं वो बेच के दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि अपनी कायनात से बढ़ के कोई चीज नहीं है दुनिया में। ये घर भी मिल जाएंगे, बच्चे, ये औलाद नहीं मिलेगी जो अब हमारी औलाद है ये नहीं मिलेगी। 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए कि मैंने जिस बच्ची के बगैर 2 घंटे बड़ी मुश्किल से गुजारता था, आज 2.5 महीने से मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी कि मेरे कानों में शीशा पिलाई दीवार बन चुकी है, जिसकी आवाज नहीं मैंने सुनी। ये तो मुझे पता, जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे वो मिलती थी, वो क्या कहती थी, मेरे पास आके बैठी जाती थी, वो इतना हमसे वो थी कि मुझसे मेरी बेटी के वो सोच नहीं सकता मैं, वो उसने उसे गाड़ी में धक्का डाल के मार गई, खुदा ना खाता पता नहीं वो जिंदा है जैसे मार दिया है। उसकी वालदा भी मौजूद है, वालदा से थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि हालत इनकी नहीं है इस वक्त बात कर सकें, लेकिन लाहौर आए हैं ये सिर्फ अपनी बच्ची के लिए, कोई यहाँ पे उनकी आवाज़ बुलंद करे, वकला साथ हैं इनके, और इंशाल्लाह अगर ये सच पे हैं तो मीडिया भी इनकी आवाज़ बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको सारी चीज़ों का, एक बेटे को अपनी माँ से बड़ी दोस्ती होती है ना, सारी बातें बता रहा था, उसने आपको बताया था कि मुझे मोहब्बत हुई है? पहले नहीं बताया, इसे 3 साल तक चुप रहा है ये। अच्छा। जब मेरे बेटे की शादी हुई है, जब इसको कहा है, इसने स्कैम करने का सोचा है इसने मुझे कहा वो मैं एक लड़की है तो मैं उससे करना चाहता हूँ शादी, हमारी गेम पे दोस्ती, इसने मुझे बताया सारा। इसके बाद मैं नहीं मानी, मैंने कहा मैं तेरे बाप से बात नहीं कर सकती, अभी 2 महीने पहले शादी की हमने 2 बच्चों की, ठीक है, तो अभी पढ़ रहा है, हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम तीसरी शादी अफोर्ड कर सकें, फिर हम ऐसी शादी तो कभी नहीं करेंगे कि जब उस लड़की के माँ बाप राजी नहीं है।
तो कहते हैं नहीं मम्मा बड़ी मजलूम लड़की है, उसकी पहली बहन उसकी फौत हो चुकी है, उसकी बहन ने खुदकुशी कर ली थी, ये लड़की कहते हैं खुदकुशी कर लूंगी, आपसे बात कर ले। ठीक है। फिर उसने कहा जी बात नहीं कर सकती, डायरेक्ट उसके पहरा लगा होता है, वो आपको वॉइस मैसेज छोटे छोटे वॉशरूम से बना के भेजेगी। इसने जी वॉशरूम से अल्लाह जाने कहाँ से ये फरहान से वॉइस मैसेज भेजे मुझे मेरे बच्चे के मोबाइल पर, इससे मुझे सुनवाए, जिसमें से मुझे मुखातिब हो कहा कि मैंने असल मोहब्बत आप लोगों की देखी है, जब कशान आपकी बातें करता है कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, तो मुझे पता लगता है कि माँ बाप की मोहब्बत कैसी होती है। मैंने कभी मोहब्बत नहीं देखी है, जब अपने माँ बाप से कभी ये मोहब्बत नहीं मिली। उसने बातों में आप लोगों को उकसा लिया? उसने उकसा लिया, उसने कर लिया हमें अपनी बातों में घेर लिया। आपने बड़ी अच्छी तरबियत की, आपका बेटा बहुत शाये है, वो मुझसे 3 साल से हमारी दोस्ती है, लेकिन वो उसने मुझे कभी सहारे मोहब्बत नहीं किया। ठीक है। मैं खुद इसको बहुत चाहती हूँ, तो मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। तो एक बच्ची वो सही होगी जो खुद ही आपको कह रही है कि मैं आपके बच्चे को चाहती हूँ? हाँ जी, उसने मुझे यही कहा। उसने तो आपको अंदाजा है वो बच्ची इस दौर पे सही होगी? वो बच्ची मैं कह रही हूँ ना, वो कहती थी कि मैं बहुत तरसी हुई लड़की हूँ, मैं मुझे अपने माँ बाप की, बड़े बहन भाइयों किसी की मोहब्बत नहीं मिली। एक वो अपनी बहन से मोहब्बत करती थी, इन जालिमों ने उसको भी छीन लिया, उसको भी मार दिया। ठीक है। मेरे माँ बाप ने, माँ बाप की वो करती थी। मेरा बाप करप्ट आदमी है, मेरा बाप जो है दूसरी औरतों के पास जाता है, मेरी माँ किरदार की सही नहीं है। अब ये बातें सब उसने मुझसे कही। मैं इसको कहती थी कशान, तो मैंने कशान कैसी लड़की अपने माँ बाप के बारे में जो ऐसी बातें कर रही है, एक कोई माँ बाप तो नॉर्मल ऐसी बात नहीं कर सकता, ऐसी बात। क्या लगा मम्मा बहुत दुखी है, 3 साल से मैं जानता हूँ वो नहीं ऐसी। मैंने कहा बेटा मुझे लग रहा है स्कैम कर रही है, कोई हमारे साथ करेगी। नहीं मम्मा वो नहीं करेगी। अब स्कैम होता है कुछ 2 महीने का, 3 महीने का होता है, तो 3 साल थोड़ी होते हैं। 3 साल से मैं जानता हूँ इस लड़की को। 3 साल से जानना, लड़की घर आ जाती है, हाँ जी, सारे मामला क्लियर, निकाह हो जाता, 3 महीने आपके घर रहती है। हाँ जी, आपको अपना असल दिखा दिया उसने। 3 महीने में सर क्या दिखाया? असल दिखा दिया ना, अपने असल रूप दिखा दिया उसने। लेकिन लड़ती थी आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं। झगड़ती थी, गालियां देती थी, कुछ भी नहीं, कोई गलत बात करती थी? मैं बता रही असल रूप उसने सिर्फ हमें वो 1 अक्टूबर वाले दिन 2 अक्टूबर को दिखाया, जब मेरी बेटी को ले गई है। इससे पहले हमें उससे कोई शिकायत आपने अपनी बेटी को ऐसे ही छोड़ दिया कि जाओ उसके साथ वॉक करो? नहीं नहीं, तीनों जाती थी, ये भी साथ जाता था ना। अच्छा, ये साथ जाता था उसके वॉक करने। तो भी कोई गोलियां तो नहीं दी थी आपके बेटे को दूध में डाल के, पानी में डाल के, कि वो सोता रह गया उस दिन? नहीं नहीं, ये नहीं, ये हमें नहीं पता। एक दफा उसने चाय पिलाई थी, चाय बहुत कड़वी थी, बहुत कड़वी चाय थी। तो मेरी मिसेज ने कहा कि मैं चाय नहीं पीती, मैंने पी थी, वैसे झूठ बोलूं, लेकिन चाय बड़ी कड़वी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कोई सर घुमा या? सर नींद बहुत आई थी। ठीक है, नींद बहुत आई थी जब ये उसने हमें दी, लेकिन उसके बाद हमने फिर एहतियात करनी शुरू कर दी। हम चाय कभी बनवाते नहीं थे। अच्छा, जब आपको ये पता लग गया कि चाय कड़वी हो रही है, चीजें कुछ शक हो जाता है? शक हुआ हमें उस वक्त, तो फिर भी आपने ये समझा शायद इस चाय में कोई चीज गिर गई होगी, यानी उस पर शक नहीं किया, क्योंकि उस लड़की ने हमें पूरा अपने एतमाद में लिया हुआ था। ठीक है। वो बाबा कह के इनको बुलाती थी, आते जाते इनका बिस्तर सही करें, इनके पाँव पे, इनके पाँव शुगर पेशेंट है, इनके पाँव पे जख्म हुआ हुआ था, उस पे क्रीम लगा रही है, उसको धो रही है, मुझे चाय बना के दे रही है, कुछ कर रही है। मम्मा आप ऐसे कर लो, मम्मा पापा कहती थी। कहती मुझे यहाँ के पता लगा कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। बिल्कुल। उससे अपनी माँ को भी एग्जैक्टली यही बात की जब वो उस अदालत में गई है। उसने कहा कि मुझे आप रत्ती बराबर में प्यार देते हैं। अच्छा, वो तो सारी बातें होगी, सारी बातें क्लियर है। हाँ जी। 2 अक्टूबर को आपकी बेटी को लेके जाती है। हाँ जी। ठीक है, 2 से 2.5 महीने गुजर गए। हाँ जी। अब क्या रद्द-ए-अमल की क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह? समझ ही नहीं आ रही कुछ, हमें तो कुछ पता नहीं लग रहा। हमें तो पहले ये यकीन नहीं आता कि हमारी बेटी को वो कैसे लेके जा सकती है, हमारी बेटी उसके साथ कैसे जा सकती है। हमें तो यही समझ नहीं आती। तो बाद में जब हमने वीडियो देखी तो पता लगा कि मेरी बेटी को जबरदस्ती लेके गई है, वो धक्का दे के उसने डाला गाड़ी में। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी हमारे पास उसकी कोरोला गाड़ी है, उसका नंबर भी है हमारे पास, हमने अपने तौर पे निकलवा लिया है उसका। 2018 मॉडल है, ELL उसका नंबर है। ठीक है। 2255 तस्वीर है ना आपके पास? तस्वीर है, ठीक है। अच्छा, एंड पे जाते जाते क्या कहती हैं, इदारों को क्या पैगाम देती हैं? क्योंकि इदारों को यही आपके शॉर्ट ने ये भी बताया कि पुलिस ने जो है हमारे साथ बड़ा गलत किया। हाँ जी। 2-2, 3-3 घंटे में हवालात में बंद किया, मैं धमकियां भी दी। क्या पैगाम देती हैं इदारों? देश में पुलिस के काम है, और हमारे तफ्तीशी साहब साथ शामिल थे उनके। ठीक है। और डे इस्माइल खान में थाने में DSP अदनान साहब होते हैं। ठीक है। उनके सामने उनके वकील ने, जो मुल्ज़मान के वकील है अमानुल्लाह खान, ठीक है, उसने हमें दोनों को धमकियां दी हैं कि आपकी बेटी हमारे पास है। अच्छा, मुंह से कह रहे हैं कि बेटी हमारे पास है? हाँ जी, उसने कहा है साहब, उसके DSP के सामने। नहीं आई, हमारी बेटी लेके आई है। हमारी बेटी लेके आई है, उसने DSP के सामने कहा ये बात। हमारा तफ्तीशी हमारे साथ बैठा है। अमानुल्लाह गुरमानी वकील है। क्या नाम है? अमानुल्लाह गुरमानी, ठीक है, कौम है।
वो उस कबीले से नहीं, उन्होंने बताया कि बच्ची सेफ है, जिंदा है, सेफ बताया। डीएसपी के दफ्तर में बैठे थे, मेरा तफ्तीशी बैठा था, तो मैंने कहा कि अदनान साहब आप मेरी बेटी को, मुझे कहने लगे कि आप उससे फोन पे बात कर लें। मैं कहा मैं फोन पे बात नहीं करूंगा। बात कर लेते, पता तो चलता बेटी सही। सर मैं देखें, अब मेरी बच्ची उस टाइम थी बाजियाब कराने के लिए गया, कोई खुदा ना खास्ता बात करने के लिए नहीं गए थे। नहीं, बात देखें ना बाजियाब हुई अभी तक, ना बात हुई। क्या शर्त रखी थी? शर्त रखी थी कि हम, अगर हमारी बेटी ने ये कह दिया कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, तो हम उस टाइम एफआईआर खारिज करवाएंगे, उसी टाइम जिमनी लिखेगा हमारा तफ्तीशी, और उसके बाद हम कभी अपनी बहन का नाम नहीं लेंगे। अब इसका नाम ही लेके अगर आए। अब आपको कहते हैं कि वीडियो कॉल के ऊपर बात करवाते हैं, आपके ऊपर गन पॉइंट रखा हुआ है, गन पॉइंट पे हुआ फोन के ऊपर, तो आप कैसे कर लोगे? जी नाज़रीन, आपने फैमिली की गुफ्तगू सुनी। पबजी गेम में एक फैमिली को तबाह कर दिया। इस वक्त वकील साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते और पूछते हैं ये केस को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वास्सलाम। वलीद साहब, ये क्या मामला है? मामला अभी आपने सुना है उनकी ज़बानी के जो सारे मामला हुए, बेचारों की बेटी जो है अगवा करके ले गए, जिसमें उनकी बहू भी शामिल है। बड़ी एक दर्दनाक कहानी है जो भी आपने बजाते खुद सुनी पबजी है। गेम में जी बस ये सूरत हाल चल रही है जी। हमने तो सुना था कि प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। इतना अंधा कि अपनी इज्जत कोई अपने घर से खुद ही अंधेपन में नजर ही नहीं ना देख सके कि क्या कर रहे हैं हम के, यानी कि वो जिसको कहते हैं ना कि आसीन का सांप, जिसको हम खुद जहर पिला के पालते हैं, तो वो ही काम हुआ है यहाँ पे सारा। क्योंकि ठीक कहा जाता है नेकी करो उसके शर से भी बचो, बिल्कुल इस तरह ही। तो वो इनके साथ हुआ है जी। वो उसका अदाला जो है वो एक बेचारी हमारी बहन को देना पड़ रहा है, जिसको वो लोग किडनैप कर 16 साल मासूम बच्ची है। जी जी। सर केस को किस तरह देख रहे हैं, केस किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है पुलिस भी मुलविस है, जिस तरह उनकी फैमिली ने बताया कि पुलिस वालों ने भी हमें मारा है, हवालात में बंद किया डेरा इस्माइल खान में। पुलिस भी कह ले कुछ हद तक मुलव्वस है, कुछ यहाँ पे जुरिस्डिक्शन का भी मामला आता है, क्योंकि 2 सूबों की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, प्रोविंशियल मैटर्स है। क्योंकि केपी की अलग है, वहाँ की गवर्नमेंट अलग है, और पंजाब की गवर्नमेंट अलग है, तो इस वजह से भी मसला मसाइल है। वहाँ पे जिरगा वगैरह चलता है, सारे मामला वहाँ पे कबायली जो लोग हैं, तो वो तो बस उनका कल्चर ही अलग है बानिस्बत हमारे। क्योंकि यहाँ लाहौर में और पंजाब में एक रूल ऑफ लॉ फिर भी थोड़ा सा है, थोड़े से अमन अमान के इदारे चल रहे हैं, जो एजेंसीज वगैरह काम कर रही हैं, जिसका एक डर पाया जाता है। अब वहाँ पे जो है एलिमेंट इस तरह का नहीं है, जो कबायली इलाके हैं, क्योंकि एक्सेस टू जस्टिस वो थोड़ा सा एक दूर है, क्योंकि वहाँ पे अपना एक वडेरा सिस्टम है। जी जी। तो ये जो केस है आप लड़ रहे हैं, जी जी, क्या लगता है बेटी बाजियाब हो जाएगी? जी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने जो है भावलपुर बेंच में आज का ज़ेर समाअत है, उन्होंने 19 तारीख को आरपीओ भावलपुर को ताकीद की है कि बच्ची को यहाँ पे बरामद किया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मजीद ऊँट किस करवट बैठेगा 19 तारीख को। क्योंकि वालिदैन को ये भी नहीं पता कि बच्ची जिंदा भी है कि नहीं है। जी क्या बिल्कुल ऐसे ही है जी, कोई इस चीज़ का पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या मामला है। तो परेशान है बेचारे, आपके सामने भी आपने ऑन एयर कैमरा देखा है कि बेचारे, एक होता है ना बनावटी आंसू, वो सब क्लियर हो जाता है। देखे काम भी, वो तो एक बात की बात है ना कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैं बात जो करना चाह रहा हूँ कि एक तो होते हैं बनावटी आंसू, एक जो दिल के अंदर से निकलते हैं, बिल्कुल, तो वो आप खुद रियलाइज करेंगे कि ये इनके दिल से निकल रहे हैं कि बनावटी है। इनका दर्द क्या है, ये आप इनके इनका जो दर्द है इनके दिल में, वो इनका हाल अल्लाह जानता है या ये जानते हैं। ये बस इंसाफ के लिए यहाँ पे बैठे। वकील साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अब बच्ची कब बाजियाब होने जा रही है? 19 तारीख का टाइम वकील साहब ने जो है बताया कि 19 तारीख का टाइम है। देखते हैं 19 तारीख को क्या होने जा रहा है, बच्ची जिंदा है भी कि नहीं है। वालिदैन बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के इनके पास आए हैं। अल्लाह के बाद इनको जो है इन्होंने अपना एक सहारा समझा है कि हमारी जो है आवाज़ बुलंद हो, किसी तरीके से हमारा जो है मामला हल हो जाए, बच्ची हमारी वापस आ जाए। मैं आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ काली भेड़े हैं जिनकी वजह से हमारा जो इदारा है बड़ा पाक साफ इदारा है, पंजाब पुलिस, वर्दियाँ बड़ी पाक हैं, बड़ी कीमती वर्दियाँ। उन काली भेड़ों की वजह से तमाम लोगों पे दाग लग जाता है कि पंजाब पुलिस का इदारा जो है वो बड़ा गंदा इदारा है। लोग डरते हैं पंजाब पुलिस से, लेकिन हमें मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत उसी वक्त लोग करेंगे ना जब आप इनका चेक एंड बैलेंस रखेंगे। आज की दुनिया से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।